आज का समय यह है कि हर व्यक्ति को धर्म के लिए खड़ा होना ज़रूरी है, नहीं तो समय इतना विकट आ गया है कि पीछे पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सनातन धर्म को बचाने के लिए हर एक व्यक्ति को जागृत और हर वक्त सजग रहना ज़रूरी है, जो जिसको मानता है। लेकिन मैं शक्ति को मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ कि नक्शे लेके, पैर के नक्शे लेके और सिर की शिखा तक यानी चोटी तक हर जगह पर शक्ति का निवास है। ऐसी कोई जगह खाली नहीं है जहाँ शक्ति न हो। साथियों, जैसे कि जो आपको धुने के दर्शन करवा रहे हैं, ये जो धुने का आप दर्शन कर पा रहे हो, ये चेतन धुना है। महाराज जी ने पिछले 40 वर्षों से इस धुने को चेतन किया हुआ है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, महाराज जी शक्ति के उपासक हैं। और जैसे महाराज जी की पहले पुरानी तस्वीर दिखा रहा हूँ, अभी महाराज जी से सत्संग भी लेंगे। और जैसे आप देख पा रहे हो, छत्र लगे हुए गणेश जी की प्रतिमा है और भैरव जी की, गणेश जी की वापस देख पा रहे हो, हनुमान जी के पंचमुखी की यहाँ पर तस्वीर है। और यहाँ जैसे आप देख पा रहे हो, धुने में त्रिशूल है, जैसे आप देख पा रहे हो चिमटा है, बहुत प्रकार के जैसे शस्त्र धारण किए हुए जैसे आप देख पा रहे हैं। साथियों, यहाँ महाराज जी से सत्संग लूँगा, महाराज जी से बात भी करूँगा और आपसे एक निवेदन करूँगा, जो दर्शन हो रहे हो मुझे कैसे लगे आपको मुझे ज़रूर बताना और मेरा हौसला भी बढ़ाना। क्यों हौसला बढ़ाओगे तो आपको महाराज जी के मैं पूरा दर्शन ऐसे संतों के करवाता रहूँगा, ऐसे संतों के दर्शन आपको होते रहेंगे। अच्छी बात है। परमात्मा को पाने के लिए लौकिक और आध्यात्मिक दो रास्ते हैं। और प्रेमा भक्ति को जो पकड़ता है, लौकिक रास्ते पर जाता है तो भी परमात्मा की प्राप्ति होती है, और आध्यात्मिक लेवल पे जाता है तो भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। फ़र्क इतना है, एक रफ और एक हाईवे, यानी एक शॉर्ट जाता है और थोड़ा घूम कर जाता है। रास्ते दोनों जाते हैं ईश्वर के पास। सनातन धर्म एक ऐसी चीज़ है, आद जुगाद अनाद से सनातन धर्म था और है और रहेगा। आदि गुरु शंकराचार्य ने सर्वप्रथम उनका अवतार होने के बाद, उनका जन्म होने के बाद उन्होंने 4 शिष्य बनाए। 4 शिष्य बनाने के बाद 4 दिशा के अंदर उनको बिठाया गया, यानी कि 4 मठ की स्थापना हुई। आज भी लोग जो 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं, उनको ये पता नहीं 4 धाम कौन से हैं। उस टाइम पर कोई संप्रदाय नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, केवल सनातन धर्म था। और हमारे साधुओं में जो दशनामी, नागा बाबा आदि नहीं था, केवल सन्यास एक ही चीज़ थी। उनका नाम था शील, जटल, कुटीचर और परमहंस। 4 प्रकार के सन्यासी हुआ करते थे। उसमें से 2 ब्राह्मण में से बने हुए सन्यासी और 2 क्षत्रिय में से बने हुए सन्यासी। ब्राह्मण में से बने हुए सन्यासी का काम यह था धर्म का प्रचार करना, और क्षत्रिय में से बने हुए सन्यासी का काम था यह धर्म की रक्षा करना। आज का समय यह है कि हर व्यक्ति को धर्म के लिए खड़ा होना ज़रूरी है, नहीं तो समय इतना विकट आ गया है कि पीछे पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सनातन धर्म को बचाने के लिए हर एक व्यक्ति को जागृत और हर वक्त सजग रहना ज़रूरी है। यही मेरी आप लोगों से निवेदन है कि सनातन धर्म के प्रति सब सावधान हो जाए और जागृत रहे। गुरु जी, जैसे कि पहले आपने, जैसे मैं जाना था आपसे जब भी, तो यहाँ पहले पूरा जंगल था। हाँ। और इस जंगल को आपने चमन किया, जैसे कह सकता हूँ, जो ऐसा जैसे भेद से दूर किया। जैसे कि आप यहाँ 40 वर्षों से कम हैं यहाँ पर, आपका अनुभव कैसा रहा इस मार्ग पे आने के बाद, और इस जंगल में इस धुने पे आप 40 वर्षों से, तो इस धुने का भी क्या अनुभव रहा, इस महत्व बताइए थोड़ा सा। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं हूँ शक्ति उपासक जी, ठीक है। और शक्ति का अनुभव बताना वो मेरे बस का रोग नहीं है। उनके अंदर इतनी शक्ति है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो माता के उपासक को कोई प्रकार की कठिनाई आवे।
या तकलीफ़ आवे, तकलीफ़ का सामना करना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों कि आज भी अपना ये भारत जो है ये माता की संतान है, पूरा भारतवर्ष, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी को माता नहीं कहा जाता, केवल भारत को ही भारत माता कहा जाता है। और दूसरी बात कि शक्ति, मैं शक्ति का उपासक को इस नाते नहीं कह रहा हूँ कि शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, नहीं, जो जिसको मानता है। लेकिन मैं शक्ति को मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ कि नक्शे लेके, पैर के नक्शे लेके और सिर की शिखा तक यानी चोटी तक हर जगह पर शक्ति का निवास है। ऐसी कोई जगह खाली नहीं है जहाँ शक्ति न हो। इस उंगली में से शक्ति चली जाएगी तो उंगली काम करना बंद कर देगी, आँख में से शक्ति चली जाएगी, आँख से दिखना बंद हो जाएगा, कान में से शक्ति चली जाएगी, सुनना बंद हो जाएगा, जिब्या में से शक्ति हट जाएगी तो बोलना बंद हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ शक्ति न हो। अब शक्ति के अनेकों स्वरूप है, उस स्वरूप को पहचानना आज के समय में नारी को ज़्यादातर लोग तुच्छ समझते हैं, लेकिन हकीकत में या देवी सर्वभूतेषु नारी रूपेण संस्थिता, नारी यानी शक्ति का दूसरा रूप होता है। और नारी के ऊपर अत्याचार करना यानी अपनी माँ के ऊपर अत्याचार करना। और रही बात यहाँ की, तो मैं जिस समय पर यहाँ आया तो उस टाइम ये वीरान जंगल था, कुछ नहीं था, कुछ करता कुछ नहीं था, छोटा सा मंदिर था। मैं आया उस समय पर और आसपास में सब वीरान जंगल था। यहाँ पर रात को 8 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं निकलती थी, लूटपाट चलता था। और धीरे धीरे माता रानी की कृपा से यहाँ से सब लोगों को भय मुक्त कर दिया। और आज जो है कोई प्रकार का भय नहीं, मन चाहे जब इंसान निकल सकता है, अकेला निकल सकता है, बहन बेटी निकल सकती, कोई खतरा नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा, अपन शक्ति के बालक हैं, माता के पुत्र हैं, तो अपना भी कुछ कर्तव्य बनता है कि माता के लिए कुछ करना, यानी माता यानी सनातन धर्म। आज के समय आपने शायद तक सुना होगा, एक मणिपुर में माताओं के ऊपर घटना घटी। हम इतनी माताओं को पूजा जाता है, हमारे भारत भूमि में हर देवी को पूजा जाता है। एक रियल में जब उसके घर की बात आती है तो देखा जाता है अपनी बीवियों को मारते हैं और दूसरों पर हाथ अंगुली उठाते हैं। और मणिपुर की ऐसी घटना घटी, बहुत कहने की लज्जा हो रही है। तो आज की देश की स्थिति देखकर रियल जो माता साक्षात हमारे सामने शक्ति है, चाहे बहन के रूप में, चाहे बीबी के रूप में, चाहे माँ के रूप में, चाहे मित्र के रूप में, तो उस शक्ति तो अनादर किया जा रहा है और उस मूर्ति को पूजा जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना? देखो, जो नारी के ऊपर अत्याचार तो केवल मणिपुर के अंदर नहीं, भारत के अंदर और वर्ल्ड में हर जगह पर नारी की दुर्गति तो हो रही है, ठीक है। और ये दुर्गति होना यानी ये अपने को संकेत बता रहा है कि अपन दुर्गति की ओर जा रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं। यानी प्रथम पहले जो है नारी का सम्मान करना, नारी की इज्जत करना और शक्ति के प्रति जो है प्रेम भाव व्यक्त करना, ये अपना प्रथम कर्तव्य होता है। जैसे कि आप शक्ति के उपासक हैं और हम खुद स्वयं शक्ति से आए हैं और शक्ति के बगैर कोई है ही नहीं, आपने सत्य कहा है। लेकिन क्या आपको कभी, जैसे मैं परमहंस जी की बात सुनता हूँ, शक्ति के वो उपासक है, तो मुझे उनकी पूरा ग्रंथ याद आ गया। क्या आपको ऐसे माँ शक्ति के रूम खड़े हो रहे, क्या कभी आपको ऐसे माँ शक्ति के भी दर्शन हुए? क्या कभी ऐसे माँ से बात हुई महाराज जी? देखो, पहली बात तो ये है, जो इच्छा है मन माही, मात कृपा से दुर्लभ नाही। जो मैंने इच्छा करी है, मैं यहाँ की बात करता हूँ, आसपास का एरिया कोई नहीं कह सकता है कि बाबा जी ने 1 रुपया लिया हो। ये पूरा जो इतना आडंबर तैयार हुआ है उसमें मैंने किसी से चंदा नहीं लिया है, ना फाड़ा किया है। जो भी इच्छा मैं मन में करता हूँ कि मेरे को माता रानी ये करना है, तो माता तुरंत ही हाजिर हो जाती है और काम कर देती है, ठीक है। मेरे मन में जो भी आया, XYZ कोई भी चीज़ मैं मन में माता को प्रार्थना करता हूँ और माता तुरंत ही हाजिर कर देती है। अब जो है आप कह रहे हो शक्ति गर्भ गायत्री से लेके अंतिम गायत्री तक होती है। अब ज़्यादा मैं नहीं बैठ पाऊँगा तो मेरी तकलीफ। चलो महाराज जी, भूल चूक हुई है तो मुझे माफ़ कर देना।